ठीक है, ट्रेड को हम लोगों ने किस तरीके से हैंडल किया, क्यों पोजीशन बुलिश बनाई थी, ये मैंने इस वीडियो में समझा दिया था। क्योंकि हमारे साइड डाइवर्जेंस था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ आई, बहुत सारे इवेंट्स थे। उसके बाद भी हम लोगों ने उस ट्रेड को होल्ड किया, ऐड किया और प्रॉफिट में आ गए। वो पूरे प्रोसेस में क्या क्या हो रहा था और क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंस था, क्यों मेरा इतना कन्विक्शन हाई था कि मैं इस ट्रेड को ऊपर ही जाएगा, ये मैं बार बार आपको कह रहा था। उसके रीजंस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ट्रेड को कैसे हैंडल करते हैं। और इस तरह की जो मूव होती है ना, वो लोगों को सपने में दिखाई देता है कि कब हम लोग इस ट्रेड में, ऐसे ट्रेड में बैठे, कब ऐसे प्रॉफिट्स में बैठे, कब ऐसे ट्रेड्स में बैठे। लेकिन क्या होता है ना, एक्शन, इसके पहले एक्शन लेने का जिगरा किसी के पास होता नहीं है। ये देख के बहुत खुशी होती है, इसके बाद एंट्री करने के लिए बहुत ग्रीड आती है, लेकिन भाई इसके पहले आपकी एंट्री हो जानी चाहिए और उसके लिए आपको प्राइस एक्शन समझना होता है। मैं बहुत लोअर टाइम फ्रेम से समझाऊंगा कि हर एक कैंडल के बाद, हर एक टाइम फ्रेम के बाद मैं क्या क्या सोच रहा था और क्यों मैं हर बार कह रहा था कि मार्केट बुलिश ही हो गया। मैंने सुबह सुबह मैसेज कर दिया था कि ये टेक्निकल्स और सेंटिमेंट्स अगर आप मार्केट्स के देखेंगे तो मार्केट ऊपर ही जा रहा था, क्योंकि रिटेल ट्रैप होना ही था। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मार्केट, जैसे कि ये गिफ्ट निफ्टी जो ट्रम्प ने जो भी डिक्लेयर किया था 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, उसके बाद नेक्स्ट मिनट में मार्केट रिकवर हुआ था। यही सिग्नल था कि मार्केट जस्ट एक न्यूज़ है, उससे उसके में कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी सिचुएशन बहुत बार हुई थी, वॉर आए थे, क्या क्या कोरोना आया था, सब कुछ हुआ था। इस वक्त भी ऐसी सिचुएशन हुई थी, पैनिक आया और मार्केट रिकवर होता था। सेम सेटअप मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर क्लोजिंग 24,400 होगी तो ही सरेंडर करना है, उसके पहले नहीं करना है। और 450 पे ऐड करना था, क्योंकि वो बफर लिया था इस लेवल के लिए, क्योंकि ये 410 लेवल है जो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी। ये लेवल से बाउंस एक्सपेक्टेड था, इसके लिए बफर 450 लिया था, क्योंकि कभी कभी मार्केट ऊपर से ही निकल जाता है, इसके लिए बफर लिया था। मार्केट क्या है कि कभी एग्जैक्ट टच करके ऊपर जाएगा, कभी ऊपर से भी नीचे जाएगा, कभी नीचे आके ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ। इसके लिए हम लोग की पोजीशन 450 में ही ऐड हुआ था, एक पोजीशन यहाँ पे बनेगी, बरोबर। अभी ये पोजीशन क्यों बनाई थी, उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल था कि यहाँ पे जो हमारा फिबो सेटअप होता है 7, 8.6, वो यहाँ पे टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा था। और ये भी आप नोटिस करो कि क्यों मैं बार बार कह रहा था कि मार्केट न्यूज़ के आने के बाद भी नीचे नहीं जा रहा था। ये ट्रम्प का फर्स्ट न्यूज़ आया था, मार्केट गिर गया, सपोर्ट लिया यहाँ से और यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट डे मैंने कहा ये वीडियो बना के कि बाय करना है, तो बाय पोजीशन जैसे ही खुला मार्केट 600 पे, यहीं पे बाय पोजीशन बनाई। अब देखते हैं, उस वक्त आरबीआई का पॉलिसी था। अभी मार्केट को ध्यान से देखो आप, यहाँ से आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा कि कैसे सिचुएशंस को देखना होता है। आप किस नज़रिए से देखोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा। आपका रिटेल माइंडसेट होगा तो सब कुछ आपको बेरिश ही दिखेगा या बुलिश दिखेगा। अब यहाँ पे सबको बुलिश दिख रहा है, क्योंकि हर कोई, हर किसी को मैं पूछूं तो ये बुलिश ही कहेगा, क्योंकि ये देख रहा है। और यहाँ पे सबको बेरिश दिख रहा था। ये नजरिया अगर सही होगा तो आपको मार्केट पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। अब देखो, ये मार्केट खुला यहाँ पे और बाई किया, अब उसके बाद मार्केट ऊपर गया। लेकिन अगर आप देखो तो फ्यूचर्स को अगर देखोगे तो फ्यूचर्स में बाइंग आ रही थी, लेकिन सिर्फ कैश में नहीं आ रही थी। तो ये पहले कॉन्फिडेंस दे रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। 10 बजे न्यूज़ आता है, ये पैनिक कैडल बनता है, जहाँ से हमारा आरबीआई का मीटिंग था।
रेपो रेट कट का डिसीजन आया। अब देखो ये फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को आपको ध्यान से देखना है। पैनिक आया, उसके बाद मार्केट ने रिएक्शन क्या किया वो देखना है। इसके बाद देखो मार्केट ने इस पैनिक के ऊपर चले गए। यही पे दिख रहा था कि मार्केट में बेरिशनेस नहीं है। जब भी एक पैनिक कैंडल के ऊपर मार्केट चले जाए तो समझ जाओ कि वहां पे पैनिक नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट नीचे आया। अब देखो लास्ट पैनिक कैंडल बनी, उसके बाद भी देखो मार्केट ने रिकवर कर, जहां मार्केट था वहीं पे आ गया और मार्केट एंड ऑफ द डे वहीं पे क्लोज हो गया। अब ट्रम्प ने जो डिक्लेयर किया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को, उसके बाद गैप डाउन हुआ जो ऑलमोस्ट होना था 100 पॉइंट्स हुआ। अब तुम सोचो इतनी बड़ी न्यूज़ होने के बाद सिर्फ मार्केट 100 पॉइंट्स गैप डाउन करता है क्या? ये तो नॉर्मली भी होता है, नॉर्मल करेक्शन में भी 100 पॉइंट्स गैप डाउन होता है, लेकिन ये तो इतनी बड़ी न्यूज़ होने के बाद, इतना पैनिक न्यूज़ होने के बाद, इतना बैड न्यूज़ होने के बाद भी सिर्फ 100 पॉइंट्स का ड्रॉप देता है। और उसमें आप देखो कि करेक्ट कितना करता है, 83 पॉइंट्स करेक्ट करता है, मतलब 80% तो मार्केट कवर कर रहा है गिरने के बाद भी। इसका मतलब यार ये बेरिशनेस थोड़ी है। यहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा, ये यहाँ पे जितना गिरा उतना ऊपर आया, जितना गिरा वहीं पे फिर से आ गया। अब ये जितना गिर रहा है फिर से रिकवर हो रहा है। उसके बाद एक पैनिक आया, लेकिन हमें पता था कि ये लेवल है, यहाँ से बाउंस करेगा, इसके लिए यहाँ पे बाइंग हुई। और मैंने इस वीडियो में आकर कहा था, देखो यहाँ पे लेवल देखो, ये मार्केट की कंडीशन थी उस वक्त। 12 बजे मैंने ये वीडियो पोस्ट कर दिया था और इसी वीडियो में मैंने कहा था कि पैनिक जब भी बनता है तब मार्केट एक नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये बहुत क्लियरली कहा था। और सेम देखो आप यहाँ पे मार्केट नीचे आया, बॉटम जो जिसने बाय किया होगा उससे बाय किया, लेकिन उनको हटा दिया, उनका स्टॉप लॉस होता है वो उड़ा दिया। उसके बाद एक्चुअल मूव ऊपर आ गई। तो बॉटम ऐसे बनते हैं, दो तरीके से बॉटम बनते हैं, एक आएगा और फास्ट निकल जाएगा, चांस ही नहीं देगा किसी को। और इस तरीके के पैटर्न बनेंगे जहाँ पे डाइवर्जेंस क्लियर होता है, बन जाता है। लोअर लो फॉर्मेशन होगा होगा, लेकिन आरएसआई में आप देखो तो बुलिश डाइवर्जेंस दिखेगा। अब देखो मार्केट गिर रहा था ना, अब देखो यहाँ पे आरएसआई बुलिश था, तो कैसे मार्केट गिरेगा यार? स्ट्रेंथ यहाँ पर बुल की थी, ये सिर्फ लो बन रहा था, तो यहाँ से मार्केट इसलिए ऊपर चलेगा। प्लस आप देखो डाइवर्जेंस, हायर टाइम फ्रेम पे भी डाइवर्जेंस मिल रहा है। देखो मार्केट यहाँ से गिर रहा था, लेकिन जितना भी यहाँ पे लो बना, लेकिन तो भी आरएसआई नीचे नहीं आया। फिर से एक लो बना तो भी आरएसआई देखो ऊपर ही है। आरएसआई हायर हाई पे है और प्राइस लोअर लो पे है। इसे ही हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस इसे कहते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है। तो यहाँ पे शॉर्टर्स ट्रैप हो गए। अभी हम लोग उसमें और कुछ देखेंगे जो आपको काफी लोग नोटिस नहीं करते हैं। जब विक्स को हम लोग देखेंगे, ये था वेनेसडे का कैंडल, जहाँ पे 10 बजे आरबीआई पॉलिसी का मीटिंग था, 10 बजे डिक्लेरेशन हुआ। अब देखो आरएसए इंडिया विक्स ऊपर गया, फिर से डाउन हो गया, ऊपर जा रहा है फिर से डाउन। आज ये गैप डाउन ओपनिंग था, लेकिन विक्स पूरा डाउन हो चुका था। फिर से देखो आरएसआई विक्स अगर ऊपर ही नहीं जा रहा है, पिछले हाई को ब्रेक ही नहीं कर रहा है, तो विक्स मतलब क्या दिखा रहे थे कि एक पेन है मार्केट में। अगर पेन होता तो ऊपर चले जाता, लेकिन ये क्या हो रहा है, विक्स तो डाउन होते जा रहा है। ये भी आपको नोटिस करना होता है इंडेक्स ट्रेडिंग में कि विक्स क्या चल रहा है अभी। और एक चीज मैं आपको शेयर करता हूँ, जो काफी लोग आरएसआई को नहीं देखते हैं। मैंने लास्ट टाइम बहुत बार बताया हुआ था कि जब भी आरएसआई का पिछला हाई ब्रेक होने स्टार्ट होता है, देखो आप यहाँ पे, ठीक है,
ये RSI का लेवल था। और ये देखो एग्जैक्ट यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे लेवल क्या था, अब देखो 400 पे था। और लेकिन RSI ब्रेक हो चुका था, इसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर जाएगा, इसको मैच करने जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी ये RSI ऊपर चले गया था, इसे ही कहते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, जहाँ पे RSI ऊपर जाए और प्राइस नीचे ही रहे। बहुत बार मैंने बताया था। फिर देखो आप 15 मिनट में आ जाओ। अब देखो यहाँ से RSI आपको दिख रहा है ऊपर है, लेकिन प्राइस नीचे थी। फिर से आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो ये RSI की प्राइस कहाँ पे, यहाँ पे थी। और ब्रेक यहाँ पे हुआ था, लेकिन प्राइस कहाँ पे थी, 460। और RSI ब्रेक हो चुका था, इसका मतलब ये भी है कि प्राइस और ऊपर जाए। तो ये सब चीजें नोटिस करनी है कि RSI ब्रेक हो रहा है और प्राइस अगर नीचे है तो प्राइस को टच जाना पड़ेगा, ये इसको कैच करना पड़ेगा। इसलिए प्राइस देखो नॉन स्टॉप चलेगी। ठीक है, ये सब चीजें आपको नोटिस करनी बहुत जरूरी होती है। और एक मैं चीज आपको दिखाता हूँ, लोग बोलते हैं ना मार्केट गिर गया, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। अरे भाई क्रैश हुआ है तो मुझे आपके लोस को देखना पड़ेगा कि मार्केट ने लो कितना, और कितना लगा रहा है, कितना मार्केट गिर रहा है, वो आपको देखना है। अब उसके लिए आप कैसे देखोगे मार्केट को। मैं ज़्यादा नहीं जाता, एक सिर्फ 1 अगस्त का हम लोग लो चेक करते थे। मार्केट का लो है 24,535। ठीक है, ट्रम्प का न्यूज़ आया, जब ये न्यूज़ आया तो आप लो चेक कर रहे हैं मार्केट का। क्या है ये लो, 24,593। आप देखो मार्केट में पैनिक आया है, और लो देखो इसके ऊपर है। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जब RBI का मीटिंग हुआ, RBI का इवेंट जब हुआ, उस वक्त का लो क्या था, उस दिन 24,539। आप देखो ये लो लगा था, उसके बाद ट्रम्प ने जो डिक्लेयर किया उसके बाद प्राइस हाई पे थी। और जब RBI का इवेंट खत्म हो गया उसके बाद भी इस लो से प्राइस ऊपर थी। ये सिर्फ एक पैनिक आया, लेकिन वो ही बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही थी। तो आपको ये समझना है कि प्राइस गिर रही है क्या। 1 तारीख से मार्केट गिर रहा है, लेकिन कहाँ पे गिर रहा है, आप देख रहे हो क्या। ये आपको दिख रहा है गिरते हुए, लेकिन आपको ये देखना है, लो उसको देखना है कि मार्केट गिर रहा है क्या। अभी आप देखो इस लो को देखेंगे, 598। क्या ये कब से ही, 29 जुलाई से मार्केट को अगर मैं देखूँ 1 अगस्त तक, तो सिर्फ यार 40 50 60 पॉइंट तो गिरा है मार्केट। और लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिरी है। मार्केट में लोग ये नहीं देख रहे कि कितना बार रिकवरी हुआ है, कितनी बार हुआ है ये रिकवरी। जब जब लो बने तब तक मार्केट रिकवर हो जाता है। ये 280 पॉइंट्स, फिर से गैप डाउन हुआ, फिर से देखो 300 पॉइंट्स, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से देखो 200 पॉइंट्स। ये बार बार क्या हो रहा है, ये आपको क्या दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। हम लोग अभी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में अब ये लो मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। 31 जुलाई 55,547। 4 अगस्त क्या है, 437, मतलब सिर्फ 100 पॉइंट गिरा। फिर से ये लो लगा, और आप देखो 370, मतलब कितने 40 50 60 पॉइंट। उसके बाद फिर से देखो आप 200, मतलब 370 से ये सिर्फ 170 पॉइंट गिरा है। आप देखो मार्केट को बोल रहे हो आप गिर रहे हैं, रिकवरी कितना कर रहा है मार्केट, 800 पॉइंट। उसके बाद मार्केट फिर से वहीं पे रहा। आपको दिख रहा है, आप यहाँ से कैलकुलेशन कर रहे हो, मैं लो से कैलकुलेशन करता हूँ कि मार्केट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। अब आप देखो आज का लो क्या है, 979। क्या डिफरेंस है, मार्केट क्यों रिकवर हुआ, इसी वजह से रिकवर हुआ है कि मार्केट गिर ही नहीं रहा था। मार्केट सिर्फ दिखा रहा है कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप लोस को चेक करना है। इस एंगल से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है।
इंडेक्स ट्रेडिंग एक माइंड के साथ खेली जाती है। आप प्राइस एक्शन 20% चलेगा, टेक्निकल्स 20%, लेकिन 80% माइंड सेट ये होता है कि रिटेल को ट्रैप करना है। तो बड़े प्लेयर्स रिटेल को ट्रैप करना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पे बिजनेस स्टार्ट होता है। और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मैं देख रहा था, जहाँ पे अगर मैं निफ्टी को बाई कर रहा हूँ तो मुझे ये देखना है कि निफ्टी के हैवी वेट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी कब चलेगा जब उसके हैवी वेट्स चले। तो हैवी वेट्स क्या कर रहे थे उस वक्त, ये जब सिचुएशन थी उस वक्त आपको देखना होता है। तो चलो मैं एक एक करके दिखा देता हूँ कि निफ्टी के हैवी वेट्स में क्या हो रहा था। ये देखो, इन्फी का बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा था, तभी मुझे सिग्नल आ गया था कि ये भी सपोर्ट करेगा। तो एक पहला स्टॉक ये हो गया कि इसने बुलिश डाइवर्जेंस ऑलरेडी दिखा दिया था। दूसरी चीज, टीसीएस में आप देखो, फिबो के पास आ गया था। आज का टाइमिंग देखो, 10:15 बजे एग्जैक्ट 3010 का लो है। आप यहाँ पे चेक करो, एग्जैक्टली फिबो 78.6 से बाउंस हुआ। तो यहाँ पे समझ में आ रहा था कि ये तो बाई, अब इसका करेक्शन एंड हो चुका है और ये ऊपर जाएगा। दैट मीन्स ये भी निफ्टी को सपोर्ट करेगा। और आगे चलते हैं, एचडीएफसी बैंक को देखते हैं। देखो एचडीएफसी बैंक ने भी कहाँ से रिवर्सल किया है। 1970 का फिबो लेवल है, लो चेक करो 1965। और यही से समझ में आ गया कि ये भी निफ्टी को सपोर्ट करेगा। आगे चलते आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का फिबो लेवल था 1426। यहाँ पे देखो 1429 का लो है, इसने भी सपोर्ट किया। आगे चलते एसबीआई। एसबीआई का करेक्शन भी एंड हो रहा था। लो, फिर वो लेवल था 791, लो आप चेक करो 793। सबने सपोर्ट किया। और आगे चलते HUL। HUL में फिर वो पास में ही आ रहा था 2468, लेकिन ये जल्दी से रिवर्सल होगा, थोड़ा सा टाइम लिया। लेकिन जितने भी हेवी वेट्स थे उन्होंने सबने यही सिग्नल दे दिया था कि मार्केट बुलिश होने वाला है। अब टेक महिंद्रा को देख लेते हैं। ये देखो, टेक महिंद्रा का आज का लो दो बार सपोर्ट से बाउंस हुआ। एग्जैक्टली 1:30 बजे के आसपास लो लगा और ब्लास्ट। ये सब चीजें आपको देखनी होती है जब आप इंडेक्स ट्रेडिंग करते हो। जब सब चीजें आपको दिखा रहा है कि मार्केट में बॉटम बनेगा और प्राइस ऊपर जाएगा, आपको बिंदास बाय करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। बिंदास बाय करोगे, ये सब चीज देखोगे, तब आपको उस ट्रेड का बेनिफिट मिलेगा। अब आप बाय करोगे तो मैं बॉटम से अगर देखूंगा तो 300 पॉइंट का मूव आ चुका है, इसके बाद कोई गधा ही है जो बाय करेगा। ऐसे ट्रेड्स को हैंडल किया जाता है, लिया जाता है। थैंक यू।